हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर चल रहा है, सेट्स। और इसी पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर से। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरसेक्शन और यूनियन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आया है, विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो डिसजॉइंट मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसे सेट, देखिए आपके पास दो सेट होंगे। किस तरह के सेट? ए सेट, सपोज दैट आपके पास क्या है, 1 2 और 3, ठीक है। और बी सेट आपके पास क्या है, 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और डिसजॉइंट सेट का जो वेन डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। आपका सेट ए ये हो जाएगा, और ऐसे ही सेट बी आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका सेट ए हो जाता है, सॉरी, और ये आपका सेट बी है। सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2। आप चाहें तो ए बी बाहर लिख सकते हैं, सेट ए और बी आप बाहर लिख सकते हैं। ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और इसमें एलिमेंट है 4 5 एंड 6 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं आया है जो ए और बी दोनों में है। तो जब कॉमन एलिमेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं, किस तरह से डायग्राम बनाते हैं सेट ए और सेट बी को। और इस पोर्शन में आप क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन का पोर्शन आता है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जो ऐसे सेट जिनके अलग अलग एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने सेट, आई थिंक यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको कुछ ए बी सी और डी एलिमेंट सेट आपको दिए हुए थे। यहाँ पर हमने 15 छोड़ दिया था, ठीक है ना। सेट सी में हमने 15 छोड़ दिया था, हमने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। तो इसको आप माइंड ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर किसी नंबर को नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो है कॉन्सेप्ट। तो मैंने जो ये सेट यहाँ पर लिए हैं, इनके अकॉर्डिंग इनका ये निकाला है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इस तरह से हमने निकाला है। तो इसको आप लिख लीजिए, चाहे तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है, इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है। क्योंकि हो सकता है जब आपको एग्जाम में आए तो इस तरह के एलिमेंट ना मिले, तो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। क्वेश्चन यहाँ से हमने कॉपी नहीं किया था, इसलिए ये आपका 15 छूट गया था। बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप चाहे तो 15 लेंगे, इसको फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम डिसजॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट अलग अलग हो। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ आपको कुछ सेट गिवन है, और उन सेट में आपको बताना है कि कौन से सेट आपके डिसजॉइंट सेट हैं। तो यहीं पर देखिए, इसको सॉल्व यहीं पर हम कर लेते हैं। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए में है 1 2 3 और 4, और बी सेट को आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है। ए सेट में क्या है, ए 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। और बी सेट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स कहाँ से कहाँ पर, देखिए 4 से बड़ा और 4 से बराबर भी होगा, और कहाँ पर 6 के, यानी 4 5 और 6 यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या है, 4 एलिमेंट आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट नहीं है। तो आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट। तो ये तो आपका नहीं है, तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आपका 4 आ रहा है, तो इसमें एक कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। ओके, तो ये आपका नो, ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ए सेट में है ए ई आई ओ यू, और बी में है सी डी ई एफ। तो देखिए क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, ए
ए यहाँ नहीं है, ई यहाँ पर है, तो ये कॉमन एलिमेंट है इसमें। तो यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ई एक एलिमेंट आ गया है, ई। तो ये भी आपका क्या नहीं है, ये भी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, 2, ये पॉजिटिव माइनस में आएगा, ठीक है, और 4। और बी क्या लिखा है, एक्स इज ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर, क्या ऐसा हो सकता है, देखिए मैं इंटीजर की जब बात करूं, देखिए पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ऐसे ही आपके नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए जो सेट है वो आपका किस तरह से होगा, 2, 4, 6 एंड सो, ठीक है। और बी क्या है, ऑड इंटीजर है, तो 1, 3, 5, 7 और इस तरह से आपके ये ऑड इंटीजर आएंगे। तो क्या ये दोनों, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ पाएगा, कभी भी इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसलिए ये दोनों सेट आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। तो बस छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था डिसजॉइंट का, दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट आपस में क्या ना हो, कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि कॉमन हो, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट ना हो, अलग अलग उनके एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और इस पर बेस्ड हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह का है, जिसमें आपका यूनियन और इंटरसेक्शन आपको निकालना, माइनस और इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ पर ए एक्स आपको एक सेट दिया हुआ है, और एक्स सेट में आपके ए, बी, सी और डी यहाँ पर एलिमेंट है, और वाई आपके पास क्या है, एफ, डी, डी और जी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पहले में आपको निकालना है एक्स माइनस वाई। तो आप जानते हैं x माइनस वाई का मतलब x में वो एलिमेंट आने चाहिए, देखिए जो एलिमेंट y में है वो नहीं आएंगे, तो y में क्या नहीं आएंगे, एक f नहीं आएगा। कॉमन एलिमेंट आप बेसिकली यहाँ पर देखेंगे, d यहाँ पर कॉमन है, इसके अलावा d भी यहाँ पर कॉमन है। और तो x माइनस वाई में एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके नहीं आएंगे, बाकी y वाला सेट तो आपका पूरा ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए, सी, ए और सी ही दो ही एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, बी और डी आपका क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए x माइनस, सेकेंड में क्या लिखा है, y माइनस एक्स, डिफरेंस हमने पढ़ा था, तो y माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक तो b आपका क्या है, कॉमन है, एक d कॉमन है, तो y माइनस एक्स, ए वाले कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, और प्लस डी में, वाई में जो भी ए के कॉमन एलिमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो क्या क्या यहाँ पर आएगा, एफ और जी, क्योंकि बी और डी तो ए में है, तो एफ और जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना था यहाँ पर, थर्ड में एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या यहाँ पर है, एक तो बी है दोनों में, और दोनों में डी है, तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, बी और डी, बी और डी। तो ये था आपका यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ हमने यहाँ पर डिसजॉइंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब देखिए एक नए कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि सेट का, समुच्चय का पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, तो इसमें हेडिंग डालेंगे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो क्या लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में, अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय ए डैशेस को डिनोट करते हैं, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन आर। अब यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिया है, इस फिगर को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपके पास, आप एक कंसीडर करेंगे एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो लेट सपोज में यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को आप जानते हैं यू से आप डिनोट करते हैं, तो यू कोई यूनिवर्सल सेट है और इसमें एलिमेंट आपके हैं 1, 2,
3 4 5 6 एंड 6, ये मैं आप छोटा सा यहाँ पर सेट ले लेती हूँ, ठीक है। U यहाँ पर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और A इसका इसी सेट का सबसेट होगा। ध्यान देंगे, A इसी का सबसेट होगा, ऐसा नहीं है कि वो उसका सेट ही सबसेट ही ना हो और आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी आपका यूनिवर्सल सेट होगा उसी का आपने सबसेट लेना है। तो A को मैं सबसेट कैसे निकालते हैं, इन्हीं एलिमेंट में से आप कुछ एलिमेंट यहाँ पर लिख लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 1 2 और 3 इन 3 एलिमेंट्स को सेट A में ले लिया, इसका सबसेट यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है। तो 1 2 और 3 सेट A में एलिमेंट है। अब आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट को किसके डिनोट किया जाता है, A डैश से, इस तरह से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जो भी सेट A में आए हैं एलिमेंट 1 2 और 3, इनको आप छोड़ देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट्स इट। 4 5 एंड 6, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। जो सेट ए में एलिमेंट नहीं है उन सारे एलिमेंट को उस ए का कंप्लीमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ए का कंप्लीमेंट ये है। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 5 और 6। क्या 4 5 6 ए में है, वो नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करना है और उसी का एक सबसेट बनाना है, और उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट जो उस सबसेट में नहीं है। यहाँ पर हमने U को एक क्या यूनिवर्सल सेट बनाया, इससे हमने इसका एक सबसेट A बनाया, और A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो भी एलिमेंट A में है वो नहीं आने चाहिए, इसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है उनको आप यहाँ पर लिख लें। तो यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसको जल्दी से कॉपी कीजिए और देखिए वेन डायग्राम से कैसे आप दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर U में कितने एलिमेंट है, U में है आपके 1। देखिए A में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 और 3। इसके अलावा इस पूरे U में कितने एलिमेंट हैं, 4 5 6, ये U में एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं A नहीं आएगा, A के अलावा सारे, तो इसका ये वेन डायग्राम है। किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का ये वेन डायग्राम, ठीक है। तो ए सेट को छोड़कर सारे एलिमेंट आएंगे, सारे एलिमेंट आपके कवर होंगे, इसी को आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। जल्दी से तो नोट कीजिए। इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या काम किया, बेसिकली आपके पास यहाँ पर U था और A था, तो A कॉम्प्लीमेंट को आपने यहाँ पर, देखिए आप इसको इस बात से भी डिनोट कर सकते हैं कि आपने U सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस किया। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, माइनस वाला, डिफरेंस वाला, दो सेट का डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये यही तो चीज है। A कॉम्प्लीमेंट आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है, U माइनस A। जो A कॉम्प्लीमेंट है वो आपका क्या है, U माइनस A, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि जो A कॉम्प्लीमेंट होगा, या दूसरा सेट B हम ले लें तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम लिखेंगे, पहले आप इसको कॉपी करेंगे। अब देखिए मैं प्रॉपर्टी भी यहीं पर आपको लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ complement of a set। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो क्या क्या वो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप क्या करते हैं, ए यूनियन ए इन कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को आप नजर डालिए। जब इस ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आप दोनों का यूनियन निकालेंगे बेसिकली, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है,
U यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, U मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। देखिए ए में क्या है 1 2 3 और 4 5 6। अब इन दोनों का यूनियन क्या हो जाता है, दोनों को आप मिक्स कर देंगे, सारे एलिमेंट लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, बेसिकली वो आपको यू ही मिलेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज करेंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप ए और ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, जब आप ए और इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, तो इस एग्जांपल को आप जरूर ध्यान दीजिए, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन एलिमेंट है? तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये जो सेट है ये आपका फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट ये कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर इस ए कॉम्प्लीमेंट का भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 4 5 6 है, तो अब आपने ए को नहीं देखना है, यूनिवर्सल सेट को देखना है। यूनिवर्सल सेट को जब आप देखेंगे 4 5 6 इनको हटा करके एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएंगे 1 2 और 3, और वो क्या होगा, वो आपके पास फिर से ए आ जाएगा। समझ रहे हो, आपके पास ये है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप 4 5 6 का, तो यहाँ पर 4 5 6 को तो आप हटा देंगे क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो फिर आपके पास 1 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 क्या है, ए है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब ए कॉम्प्लीमेंट का भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, फिर से ए आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फोर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल, कुछ नहीं का सब कुछ, तो यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद फाइव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब आप यू यानी कि यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, फाइव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि यूनिवर्सल सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका, तो सारे एलिमेंट्स तो आपके यहाँ से हट जाएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास एम्प्टी सेट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सिक्स आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आप, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन्स लॉ इसको कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का जब आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ध्यान देंगे जब इंटरसेक्शन का आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको यूनियन मिलता है, और यूनियन का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपको इंटरसेक्शन मिलता है, इस चीज का ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ए इंटरसेक्शन बी का आप क्या कर रहे हैं, आप चलिए पहले यूनियन कर देते हैं फिर इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पर पहले कोई बात नहीं, ये भी चलता, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या कहा था, यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही दूसरा लॉ क्या है जो मैंने इससे पहले लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या कहता है, यूनियन हो जा, इंटरसेक्शन हो जाता है यू, यूनियन। ठीक है ना, ये यूनियन है आपका, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, आगे आपके यूज होने वाले हैं, इनको आप फटाफट से कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम इसके कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का पूरा क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट होगा, उस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा, उस सबसेट का ही आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ पर हमने ए जो है यू का क्या है, एक सबसेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में है वो नहीं आएंगे, ए के अलावा एलिमेंट जो भी यू में है वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसको डायग्राम से भी आपने समझा है, इसका वेन डायग्राम ये है। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी और उसको इस एग्जांपल से भी समझ लिया है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू आपके पास फिर से आ जाता है, कैसे आ जाता है, इन दोनों का जब आप यूनियन निकालते हैं तो आपको यू ही मिल जाता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये फाई हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का भी जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको फिर से ए मिल जाएगा, यहाँ पर ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको 1 2 3 एलिमेंट जो कि आपके पास ए है। जब आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कुछ नहीं का, तो यूनिवर्सल सब कुछ
और जब आप यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सब कुछ का कुछ नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसका, यूनियन का, तो आपको इंटरसेक्शन मिलता है, और जब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको यूनियन मिलता है। इसी के बेस पर हमने दो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेट ए दे रखा है, यू यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेती हूँ। यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, और इस यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये है। अब ए सेट आपके पास यहाँ पर गिवन है, जो कि इसी का सबसेट होता है। तो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और, ठीक है। बी सेट क्या है आपके पास, बी सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अब सी सेट यहाँ पर गिवन है 3 4 5 एंड 6। एक बार एलिमेंट्स को फिर से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक है, और ए सेट में एलिमेंट है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। बी में है 2 4 6 8 एंड 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो एलिमेंट, ए में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। ए में है 1 2 3 4। तो अब आपने यूनिवर्सल सेट को देखना है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4 एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब क्या क्या एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, 4 4 तो है यहाँ पर, 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8 ये एलिमेंट आएंगे किसमें, यूनिवर्सल सेट में, वो ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आप निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड आपको क्या पूछा है, बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। आप जानते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी में कौन कौन से हैं, 2 4 6 और 8। तो 2 4 6 और 8 इनको नहीं लेंगे, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है उनको ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 और 9। तो ये आपके सारे ऑड नंबर आ गए। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी आप निकालेंगे। अब तो निकालिए ए यूनियन सी। पहले तो हम ए यूनियन सी ले लेते हैं। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ए और सी, चलिए ए और सी 1 2 3 4 और 5 और 6 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। देख लीजिए एक बार फिर से, ए और सी का क्या लेना है आपको, यूनियन लेना है। यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4। तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम आएगा। इसके बाद 5 और 6 है। ठीक है, इसका निकालना है आपको कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट नहीं आएंगे, इसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। दैट मीन्स इसको इसके साथ लेंगे। दैट मीन्स आपके पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 6 तक यहाँ है, 7 8 और 9 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, 7 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी आपका हो गया है, ये भी मैंने कर दिया है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ क्या लिखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए और बी का यूनियन देखिए, 1 2 3 4 5, 1 ए कहाँ है, 1 2 3 4 और यहाँ पर है 4 के बाद 2 और 4 दोनों में कॉमन है, 6 और 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो
इसका यूनियन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक कॉमन था, इसके अलावा 6 और 8 दोनों में आ जाएगा। इसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 8 जो है यूनिवर्सल सेट से आप डिलीट कर दें। इसके अलावा सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद आपका आया 6 और 8 डिलीट हो गया है। इसके कॉम्प्लीमेंट में आपका आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 5, 7 और 9, 5, 7 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का ये तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी कि जब आप ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, ए ही आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो फिफ्थ वाला तो आप डायरेक्ट ए लिख लेंगे, फिफ्थ आपके पास डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए कॉम्प्लीमेंट का, आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको ए ही फिर से मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, b माइनस सी। तो b माइनस सी आपके पास पहले आप निकाल लेंगे। b में कौन से एलिमेंट हैं, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो b माइनस सी, तो यहाँ पर आपका एक तो 4 कॉमन हो गया, सेकंड आपके पास यहाँ पर 6 कॉमन हो गया, ठीक है। 4 और 6 नहीं आएगा, इसके अलावा 2 और 8 आएगा। अब इन दोनों का भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 1, 2 तो नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है और 9 यही आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो ये था कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन। तो इनको आप घर में भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आगे के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी बुक में, उनको आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।